हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मानक रूप में लिखने के लिए, यानी कि यदि कोई संख्या दी रहती है तो इसका हम लोग जो है मानक रूप में इसे कैसे बदलते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखिए, मानक रूप जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। यदि आप क्लास 8 में पढ़ते हैं तो उसमें तो देखिए ये एक टॉपिक ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है आपको चेंज करने के लिए आता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए तो आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि मानक रूप में जो है कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका कंसेप्ट जानेंगे, फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट कराऊंगा कि मानक रूप क्या होता है, और इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे यानी कि प्रैक्टिस करेंगे किस प्रकार से इसको बदला जाता है मानक रूप में। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मानक रूप क्या होता है कि देखिए, जब हम लोग कोई संख्या को, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ संख्या दी हुई है, तो जब हम लोग किसी संख्या को इस रूप में लिखते हैं m गुने 10 का पावर n, किस तरह से लिखना है, m गुने 10 का पावर n। जब आपके सामने कोई संख्या दी रहेगी और उसको आप इस रूप में लिखिएगा m गुने 10 का पावर n, तो इसे ही क्या कहते हैं, मानक रूप। यानी कि जो संख्या दिया रहेगा उसको इस फॉर्म में बदलना है। अब यहाँ पे कुछ बात ध्यान में रखना है, जैसे m क्या है, तो देखिए m जो है वो क्या रहेगा कि m का जो वैल्यू होगा ना, यहाँ पर जो वैल्यू आप रखिएगा वो 1 या 1 से बड़ा रखना है और 10 या फिर 10 से छोटा रखना है। यानी m का मान जो है 1 से बड़ा या 1 के बराबर, या फिर 10 से बड़ा, सॉरी 10 से छोटा, 10 से छोटा रखना है। देखिए यहाँ पे 10 से m का मान क्या रखना है, 10 से छोटा, और m का मान जो है 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर भी रख सकता है। ये देखिए बराबर का साइन है और ये भी क्या है, बराबर का साइन है। m का मान आप 10 के बराबर भी रख सकते हैं या 10 से छोटा। और ये n जो है ना, n क्या है, एक पूर्णांक है। आप यहाँ पे ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक कुछ भी रख सकते हैं। यानी कि जब किसी संख्या को हम लोग m गुने 10 का पावर n के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे m का जो मान होता है वो 1 से लेकर के 10 के बीच में या 1 के बराबर और 10 के बराबर भी हो सकता है, और जहाँ n जो रहेगा 10 का पावर में जब n लिखेंगे तो ये क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। तो इसे क्या कहते हैं, मानक रूप। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन देखिए, क्वेश्चन करने से पहले मानक रूप में आपको तभी समझ में आएगा जब आपको दशमलव का गुना और दशमलव का भागा आता है। तो यदि आपको नहीं भी आता है तो चिंता करने की बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपको जो है दशमलव का किस प्रकार से आपको भागा देना है और दशमलव का किस प्रकार से गुना करना है ये सीख लेते हैं, ताकि ये ज़्यादा समझ में आए। नहीं तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है या बेसिक कमज़ोर रहेगा तो आपको समझने में ये दिक्कत होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन से हम लोग पहले सीख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है दशमलव का हम लोग गुना और भाग करेंगे। या फिर सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे पहले यही सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से हम लोग जो है दशमलव का जो है गुना और भाग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहला जो है एक नंबर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 85। अब 85 को क्या करना है, मान लीजिए 10 से डिवाइड करना है, 10 से भाग लगाना है, तो कितना आएगा। तो एक्चुअली में क्या है, ये 85 जो है ना, ये 85.0 होता है। जैसे अगर हम लोग कहीं पर अगर 2 लिख रहे हैं तो एक्चुअली में ये क्या है, 2.0। इसी प्रकार से, पर ये पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है तो सीधे हम लोग 2 लिख देते हैं। उसी तरह से अगर 85 लिखे हुए हैं तो एक्चुअली में ये है क्या, 85.0। तो ये देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे समझना है, ये जो 85 है हम लोग इसको लिख सकते हैं 85.0, और इसके नीचे में कितना है, 10 है। तो जब 10 से इसको भाग लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ना वो बाईं ओर जाएगा। जब भागा करेंगे तो बाईं ओर जाएगा, और अगर यही गुना करना था तो ये किधर जाता है, दाईं ओर। अब बाईं ओर जाएगा तो कितना इधर जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 1 0 है तो आपको 1 अंक इधर लाना है दशमलव को। यानी कि जब इसको हम लोग भाग लगाएंगे, यानी 85 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5। तो आपको ये नहीं करना है, बस यहाँ पे देखना है 85 लिखा हुआ है, अभी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। जैसे 10 से भागा देंगे तो 1 अंक इधर जाएगा, तो कहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 8.5। अगर यही चीज़, अगर मान लीजिए इसी में अगर 85 को, एक और क्वेश्चन लेते हैं, 85 को डिवाइड करना रहता 100 से, तब क्या होता। तो देखिए अभी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब 2 0 आ गया तो 2 अंक इधर जाएगा, 2 अंक इधर पॉइंट जाएगा, यानी कि पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यानी कि यहाँ पर पॉइंट आएगा 0.85 हो जाएगा, और पॉइंट अकेला नहीं रहता तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक 0.85। तो इस प्रकार से जो है पॉइंट का जो है आप भागा लगाएंगे। इसी और कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। इसे दिया हुआ है 236, इसको डिवाइड करना है 1000 से या फिर 100 से।
तो किस प्रकार से डिवाइड लगाना है, अभी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 2 जीरो है तो 2 अंक इधर भागेगा, तो कितना हो जाएगा 2.36। अब हम लोग देख लेते हैं पॉइंट का गुना कैसे करना है। तो इसे मान लीजिए 85 है और या फिर 8.5 है, इसको गुना करना है 10 से। तो देखिए जब गुना करेंगे तो जितना जीरो रहेगा उतना ही राइट साइड पॉइंट जो है घिसक जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर पॉइंट है तो 10 से गुना करना है तो एक अंक इधर आएगा, तो कितना आ जाएगा 85 पॉइंट, और पॉइंट एक लिए रहता है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं 0। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको 8.5 को गुना करना है 100 से, तो क्या करना है, अभी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ये इधर कितना जाएगा, गुना करेंगे तो दाईं ओर ले जाना है और भाग करेंगे तो बाईं ओर जाएगा पॉइंट। अब 100 से गुना करना है तो क्या करना है, ये जो पॉइंट है इधर 2 अंक इधर आएगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि एक ही अंक है, तो हम अपने मन से क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, यानी कि 8 तो ये है ही। अब ये पॉइंट इधर से घसका तो 5 ये वाला हो गया। ये पॉइंट इधर जब लाएंगे तो एक ही अंक है, यहाँ तो 2 अंक इधर घसकाना है, तो अपने मन से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जोड़ देंगे और पॉइंट यहाँ लगा देंगे। तभी पॉइंट यहाँ था, देखिए 2 अंक के बाद यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से जो है आप पॉइंट का जो है गुना और भाग करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.000085। इसका जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि मानक रूप में लिखना है। तो अभी देखिए जस्ट मैंने आपको बताया मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, जब हम लोग किसी नंबर को m इंटू 10⁻n के फॉर्म में बदलेंगे, और m का जो मान होगा वो 1 से 10 के बीच में रखना है, या 1 के बराबर या 10 के बराबर रखना है। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 1 से क्या हो गया, छोटा हो गया, जबकि हम लोगों को यहाँ पे m का मान 1 से बड़ा और 1 के बराबर रखना था। तो इस पॉइंट जो अभी यहाँ पर है इसको हम लोगों को घिसका करके इधर करना है, ताकि ये जो है 1 और 10 के बीच में आ जाए। तो पॉइंट अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस पॉइंट को यदि हम यहाँ पर ले आएँ, इस जगह पर 8 और 5 के बीच में यहाँ पे लाने की कोशिश करना है, तो यहाँ पे कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, हम लोगों को 5 अंक इधर ले जाना है, 5 अंक इधर ले जाना है। तो कैसे जाएगा, अभी जस्ट हम लोगों ने भागा में देखा था कि अगर पॉइंट को जो है इस साइड लाना है, यानी कि दाईं ओर शिफ्ट करना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। अगर हम लोग इसको गुना करें 0.0000085, हमें पॉइंट यहाँ लाना है, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग गुना कर दें 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 2 4 5, 1 लाख से यदि गुना कर देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 जीरो है, तो ये पॉइंट इधर 5 अंक इधर शिफ्ट करेगा, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अब देखेंगे अगर हम लोग 1 लाख से गुना करेंगे तो मैथ में ये रूल होता है कि आपको 1 लाख से क्या करना पड़ेगा, भागा भी करना पड़ेगा। नहीं तो अब अगर भागा नहीं लगाएंगे तो आप तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है 1 लाख से इसको क्या करेंगे, भागा भी लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा। क्वेश्चन वही रहा, क्वेश्चन में हम लोग किसी प्रकार से चेंज नहीं किए हैं। अब देखिए जैसे ही हम लोग इसको 1 लाख से गुना करेंगे, इसको 1 लाख से गुना करेंगे तो पॉइंट अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये कैसे लिखा जाएगा 8.5। ये चूँकि अब शिफ्ट होकर के कहाँ आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है। नीचे में कितना बच गया, नीचे में बच गया है 1 लाख। तो 1 लाख को इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 5, 1 2 3 4 2 2 4 5 जीरो है, तो इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 5। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो पहले से ऊपर में कितना है 8.5, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻5। नीचे से जब ऊपर लेते हैं तो इसका जो पावर का जो साइन जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए ये जो आपके पास ये जो नंबर का पैटर्न बना है ये क्या है, इस फॉर्म में है m गुने 10 का पावर n। ये क्या हो गया आपका m, ये क्या हो गया 10 रहेगा यहाँ पर, n बताया गया था, n क्या रहेगा, पूर्णांक, या तो नेगेटिव इंटीजर रहेगा या पॉजिटिव इंटीजर। और ये जो m का मान है वो 1 से 10 के बीच में रखना था, तो कितना हो गया 8.5 आपका हो भी गया है। तो ये जो है इसका मानक रूप हो गया। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर।
चलिए आई होप यदि आपको कम समझ में आया होगा तो एक और क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पर आपको जो है पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरे का सोल्यूशन देखते हैं। दूसरा जो है वो है आपका 2030000। इसको लिखना है मानक रूप में। तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मानक रूप में लिखने का मतलब होता है m गुणे 10 का पावर n के फॉर्म में लिखना है। और अभी तो देख सकते हैं कि ये जो है उस फॉर्म में नहीं है, तो कैसे ये होगा। तो अभी देखिए ये जो संख्या लिखा हुआ है 203000, अभी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसको इस पॉइंट को हम लोग को घिसका के कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है। यहाँ पे नहीं लाएंगे नहीं तो 20 हो जाएगा। फिर हमें जो है नंबर जो यहाँ पे रखना था वो 1 से 10 के बीच में। तो अभी पॉइंट यहाँ पे इसको घिसका करके यहाँ लाना है। तो ये पॉइंट इधर कैसे जाएगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हम लोग जब भागा लगाएंगे तो कितना भागा लगाना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक इधर लाना है, तो इसको भागा लगाना पड़ेगा 10⁶ से, यानी कि इसको लगाएंगे 20300 है, तो इसको हम लोग भागा लगा देते हैं 1 लगा करके। देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो पुट करेंगे तो 2 2 4 2 6। अब जितना से यहाँ भागा लगा रहे हैं उतने से हमें गुना भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन तो आप चेंज कर देंगे। ये हो गया 2 2 4 2 2 4 2 6। अब देखिए जब इसको इससे भागा लगाएंगे, इसको जब इससे हम लोग भागा लगा रहे हैं, तो इसको जब भागा लगाते हैं, यानी कि इसको इससे जब काट रहे हैं भागा लगा रहे हैं, तो पॉइंट अभी तो यहाँ पर है, ये घिसक करके कहाँ आएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा 2.03000। ये आप ऐसे भी कर सकते थे। देखिए ये 4 जीरो से ये 4 जीरो को आप कैंसिल कर देंगे, ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 203 और बट्टा में 100। तो फिर यहाँ पे पॉइंट रहेगा और ये नीचे 2 जीरो रहेगा, तो यहाँ से घिसक करके यहाँ हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसको 2.03, अब देखिए पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻2 2 4 2 6 10⁶। अभी देखिए पॉइंट के बाद जीरो का तो वैल्यू होता नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे 2.03 गुने 10⁶। तो ये हो गया आपका मानक रूप में कन्वर्ट। क्यों, क्योंकि जस्ट मैंने आपको बताया कि जब हम लोग ये पूरा आपका हो गया m गुने 10 का पावर n, तो ये m का मान देख सकते हैं 1 से 10 के बीच में है, तो ये हो गया आपका मानक रूप में। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, एक और समझते हैं, यदि आपको पूरा नहीं समझ में आया तो। अगला है 2500, इसको मानक रूप में बदलना है। तो देखिए इसको हम लोग जो है मानक रूप में करना है, तो अभी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। पॉइंट को यहाँ पर लाना है ताकि ये जो नंबर है 1 से 10 के बीच में आ जाती है। यहाँ पर आने के लिए कितना भाग लगाना पड़ेगा 1000 से, तो ये इसको हम लोग भागा लगा देंगे 7500, इसको भागा लगाएंगे 1000 से। 1000 से भागा लगाएंगे तो इसको 1000 से गुना भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जा रहा है। अब पॉइंट, तो ये देखिए यहाँ अब पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। 75 को 10 से भागा लगाएंगे कितना होगा 7.5 गुने इसको क्या लिखेंगे 10 का पावर 3, तो ये हो गया इसका मानक रूप में। तो इस प्रकार से जो है आप जो है मानक रूप में बदल सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखिए अब कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि जब कोई संख्या दिया रहेगा इस प्रकार से तो इसको मानक रूप में कैसे बदलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ऐसे भी आता है कि जब मानक रूप में दिया रहेगा तो आप इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम लोग सीखते हैं, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। यानी कि इसको कहते हैं समान रूप। ये है आपका समान रूप और ये हो गया मानक रूप। तो अभी हम लोग देखिए समान रूप को जो है मानक रूप में कन्वर्ट करने के लिए सीखें, अब जो है मानक रूप को जो है समान रूप में कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ये देखिए आपको मानक रूप में लिखा हुआ है, ये हो गया m और ये 10 का पावर n, तो ये मानक रूप में लिखा हुआ है, ये भी मानक रूप में लिखा हुआ है, ये भी मानक रूप में लिखा हुआ है। तो ये मानक रूप में लिखा हुआ है। अब हम लोग को इसको किस में लिखना है, समान रूप में। तो कैसे करेंगे सो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है 3.5 इंटू 10⁻⁻7। देखिए सामान्य रूप में क्या होता है कि ये पावर ये सब कुछ भी नहीं होता है, तो इसको क्या करना है, कैसे चेंज करके देखेंगे। तो ये 3.5 है, 3.5 लिख दीजिए। और अगर हम ये पॉइंट हटा दें यहाँ पे, तो नीचे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ 10 का पावर -7 पहले से है। अब ये देखिए यहाँ पे कितना हो गया 35
और यहाँ 10⁻⁻7 ऑलरेडी पहले से है। अब ये 10 को आप ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻1। नीचे से जब ऊपर जाता है तो जो पावर जो है वो अपोजिट हो जाता है। तो ये 35 का 35 हो गया। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर m गुने 10 का पावर n, देखिए बेस सेम रहता है, पावर अलग अलग रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं पावर को जोड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा 10 का पावर -8 हो जाएगा। -7 और -1 करेंगे कितना होगा -8 हो जाएगा। अब इसको जो है नीचे लाना है 35, ये तो अभी देखिए ये तो मानक रूप जैसा दिख रहा है अभी। अब इसको क्या करेंगे, ये 10⁸ को नीचे लाएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर जो -8 था वो हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या करना है, 35 को भागा लगाना है। 10 का पावर 8 को क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिख सकते हैं। यानी इसको इससे भागा लगाना है। तो अभी जस्ट मैंने आपको पॉइंट वाला भागा सिखाया था। अभी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इधर कितना अंक भागेगा, 8 अंक, क्योंकि यहाँ पे कितना है 8 अंक, 8 जीरो है। तो दो अंक तो यहीं पर है, तो यानी इधर कितना लगाना पड़ेगा, 6 जीरो लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो गया 35। पॉइंट यहाँ आ गया, ये कितना हो गया 0। तो ये हो गया आपका समान रूप में। तो इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं। अब बाकी देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है 7.5 इंटू 10⁻⁻3, इसका जो है समान रूप आपको लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला ये एक और देख लेते हैं समान रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 8 इंटू 10⁻⁻3, तो 8 हो गया। और ये देखिए ये 10⁻3 है, इसको क्या करेंगे नीचे लाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको नीचे लाइए। नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻3। अब ये इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 8 और ये कितना हो गया 1000। 10⁻3 का मतलब कितना हो गया 1000। अभी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इधर भागेगा कितना 3 अंक, लेकिन यहाँ तो एक ही अंक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 जीरो लगेगा। 2 जीरो लगाएंगे तो पॉइंट इधर कितना गया 3 अंक, तो पॉइंट यहाँ रहेगा 0, तो 0.008 हो गया। ये आपका मानक रूप में। तो इस प्रकार से जो है आप जो है मानक रूप में लिख सकते हैं और समान रूप में दोनों लिख सकते हैं। दोनों मैंने आपको बता दिया हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।